देखो बेटा, सबसे पहले आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप की होती है, जो कि आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा, केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर के मुताबिक हमारे पास टोटल दिखाई गई है 4 टाइप की। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आप एसोसिएशन भी कह सकते हो, एसोसिएशन या एडिशन भी कह सकते हो। एडिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पर आता है डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप डिसोसिएशन भी कह सकते हो। डिसोसिएशन, ठीक है। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक टाइप की रिएक्शन और आती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, बट ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन आपकी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक तो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन आता है कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो हम उसको बेटा 2 टाइप में बांटते हैं, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन बढ़ता है बेस अपॉन एनर्जी। बेस अपॉन एनर्जी, एनर्जी के ऊपर रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो बेटा इसको फिर हम यहाँ से क्लासिफाई कर देते हैं। ये आपकी 2 टाइप की होगी, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, और एक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा ये सारे टाइप के रिएक्शन आपने इसमें यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहले आ जाइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बेटा डेफिनेशन बनेगी, दैट रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, सॉरी 2 or more reactant, 2 or more reactant are combined to give single product only। बेटा इसमें हमेशा ध्यान रखना भाई, आपके रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है रिएक्टेंट, ठीक है, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हो, उसको सभी को जोड़ के एक ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट, काफ़ी मतलब मोर देन 1 रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना बेटा, सभी सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। इसका जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके पास आप ले सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यू कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो आपका बनता है वाटर। ऐसे काफ़ी रिएक्शन है। कैल्शियम
अगर ऑक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो मैनी एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो आप कर सकते हो। ऐसे केस में बेटा ध्यान रखना कि ज़्यादातर एनर्जी निकलने वाली केस रिएक्शन आती है इसमें, ऐसा केस जिसमें एनर्जी निकलती हो। तो ज़्यादातर प्रेडिक्शंस ये की जाती है कि इस टाइप की रिएक्शन को हमेशा एक्सोथर्मिक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सोथर्मिक, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा भाई। बेस अपॉन एनर्जी, एनर्जी के आधार पर हमने दो टाइप की रिएक्शन लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी अब फिलहाल अपने इतना याद रखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी निकलती हो, रिलीज होती हो, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। आपको पता है कार्बन रेड हॉट कोक को आप जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके दौरान काफ़ी मात्रा में हीट भी निकलती है जिससे आप खाना पकाते हो या अलग अलग काम करते हो। इसी वजह हाइड्रोजन जो आपका रॉकेट फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जब जलाते हो वाटर बनता है वेपर्स के रूप में, जिसको ड्रिंकिंग पर्पज़ से वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा उसमें भी एनर्जी निकलती है जिसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मोस्टली केस में इसमें एनर्जी निकलती है। तो आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में। दूसरे नंबर पर आता है बेटा हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें इसका जस्ट उल्टा है। इसमें आपने बोला है 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, जबकि इसमें बोलोगे ओनली सिंगल रिएक्टेंट आर डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, इसका सेम उल्टा, इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट। याद रखना इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट। आप इस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। यहाँ पर बेटा कंडीशन यानी एक्सटर्नल कंडीशन, अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से, यानी फोर्स जिसको कह सकते हो, फोर्स अप्लाई करोगे जिसकी वजह से ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब इस पर कोई बाह्य प्रेशर जरूर लगेगा। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा इस पर कोई ना कोई बाह्य प्रेशर जरूर लगेगा। उस प्रेशर को हमने यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन किया है। भाई आप क्या क्या लगा सकते हो, ज़्यादा आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हो, हीट लगा सकते हो या प्रेशर लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से ये यहाँ पर डिकम्पोज होके मोर देन 1 प्रोडक्ट देगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जैसे एग्जांपल लिया सबसे बढ़िया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर होता है, आपको पता है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हो, लाइमस्टोन बोलते हो। आप इसको हीट करते हो 1473 1273 समथिंग हीट किया आपने, हीट किया तो इसका मतलब क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बता रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कभी भी हीट करो तो कार्बन डाइऑक्साइड 101% निकलती है। तो इसको मतलब आपने यहाँ पर इसको हीट किया। दूसरा कह सकते हो कि वाटर है, जैसे वाटर में साल्टेड वाटर होना चाहिए, साल्टेड वाटर होना चाहिए। आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैटायन और एनायन बनते हैं, इनका मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बेटा ये अलग अलग कंडीशन के मुताबिक रिएक्शन है। तो आप कोई सी भी कंडीशन लगा के इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लिबरेट कर सकते हो।
जबकि तीसरा और एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हो सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड एक किस्म से बेटा ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जो दिखने में लगभग वाइट जैसा होता है। कैसा होता है ये? वाइट। ध्यान रखना ये वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। आप इसको धूप में रख दीजिए, जिसको बोलते हैं सनलाइट, सनलाइट, तो बेटा ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस देगा। सिल्वर आपकी ग्रे कलर का दिखने लग जाएगा, इसका मतलब ये रंग भी चेंज कर लेगा। इस रिएक्शन में भी आपको पता चल गया कि एलिमेंट एक एलिमेंट टूट के दो में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था हमारे पास जो आपकी उसमें भी दिखा रखा है बुक में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में गर्म कीजिए, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को बेटा जब आप हीट करोगे, हीट करने पर ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस देगा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स आती है, ब्राउन फ्यूम्स के रूप में रिलीज होती है। तो बेटा ये खतरनाक गैस होती है, इस वजह से इसको थोड़ा केयरटी से करना चाहिए। और लेड ऑक्साइड इसमें बनता है, कलर इसमें देखने की वजह से हमें पता चल जाता है कोई नया कंपोनेंट बनाया। तो ध्यान रहे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो बेटा ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं जिसके द्वारा आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास, रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है? रिएक्शन हमारे पास मैनी टाइप की है। सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन, जिसको हमने एसोसिएशन भी बोला है और एडिशन भी बोला है। एडिशन रिएक्शन, एसोसिएशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा आपको कंडीशन बता दी गई है, मैनी रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब मैनी रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू सिंगल प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन में ये लिखा गया है, इसमें आपके एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन ध्यान रहे प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जबकि दूसरा हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली सिंगल रिएक्टेंट आर डिकम्पोज टू गिव मैनी प्रोडक्ट। इसमें भी आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन रिएक्टेंट हमेशा सिंगल रहेगा। दोनों पर इस पर फोकस करना, इसमें रिएक्टेंट सिंगल होना चाहिए और जबकि इसमें प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मैनी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का बेटा 2-3 नाम हमने बताए थे आपको। डिकम्पोजिशन को डिसोसिएशन भी हम बोलते हैं, याद रखना। डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, और टूटने के लिए आपने कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, हीट भी कह सकते हो, प्रेशर भी कह सकते हो, और हमने एक और बता दी जैसे सनलाइट, सनलाइट भी कह सकते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड है। जैसे मस्त प्रैक्टिकली एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को लगभग 1473 पर हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस पास बन जाती है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो टेस्ट ट्यूब में तो ब्राउन फ्यूम्स बनती है। इसका मतलब इसमें आप एनर्जी देते हो और इसमें एनर्जी निकलती है। तो ध्यान रहे एनर्जी का जो कम्बिनेशन होता है कि एक्सोथर्मिक कम्बिनेशन हो सकती है, और इसी तरह डिकम्पोजिशन में आप एनर्जी दे रहे हो, और ऐसी रिएक्शन ज़्यादातर कहलाती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है बेटा। अब दो बात नोट करना है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम्बिनेशन हो सकती है लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सोथर्मिक हो सारी की सारी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है लेकिन सारी की सारी एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन हो ये नहीं। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, उसमें दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट हो गए और एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है, सॉरी एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक है। लेकिन उसमें रिएक्टेंट अलग अलग हो सकते हो, इसमें रिएक्टेंट सिंगल है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला चैप्टर दो डेफिनेशन और एक्सप्लेन करता हूँ। ले लिया, चले। अगला हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटे? वन एलिमेंट आर डिस्प्लेस बाई अदर एलिमेंट, दैट रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट आर डिस्प्लेस बाई अदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट के द्वारा दूसरा एलिमेंट रिप्लेस किया जाएगा। इसको एक जनरल एग्जाम के रूप में सकते हो, जैसे ए प्लस बी सी, यू कैन गेट। ध्यान रहे, ए आपका यहाँ पर मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जबकि बी सी एक आयनिक साल्ट है, आयनिक साल्ट है। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी को रिप्लेस कर दे, इसके लिए ए इज़ मोर रिएक्टिव। ए कैसा रिएक्टिव होना चाहिए? बी से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ए मोर रिएक्टिव देन बी। तो अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव हो तो बी को हटा के खुद लग जाएगा और बी आपका हट जाएगा। ध्यान रहे, ये कंडीशन पॉसिबल होगी कब? जब ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी से। तो बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी जाएगी, वो हम बाद में बता देंगे कैसे है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस बी को रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल अगर हम लेके चले, जिंक है, अगर किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम डीप करते हैं, आपको ध्यान होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का। और ये जिंक इसमें रोड होती है। लेकिन जैसे आप जिंक रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो यू कैन गेट जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर नीचे ब्राउन कलर का, ये तो ब्राउन कलर का नीचे बैठ जाएगा पीपीटी के रूप में, ब्राउन कलर का। ठीक है, जबकि जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन तैयार होगा। अब ध्यान रहे, जिंक और कॉपर, यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक यहाँ पर बेटा ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर यही रिएक्शन अगर हम उल्टे लिखे, कॉपर रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो क्या इसको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, नो रिएक्शन। कॉपर इज नॉट डिस्प्लेस बाय जिंक। ठीक है, याद रहे हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर पाएंगे, अदरवाइज ये उल्टा पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक बेटे एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम आपको बताएंगे और उसके मुताबिक ही आपने अटेंड करनी है। ये कोई सा भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, आयरन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया। आपने बताया आयरन के जो ग्रेनल होते हैं, चूरे होते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं आयरन सल्फेट आर फॉर्म, इसने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और कॉपर अलग से ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। जबकि सॉल्यूशन कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। सॉल्यूशन कैसा कलर का हो गया? ग्रीन, लाइट ग्रीन। और जबकि ये कैसा था? ब्लू। और जो कील भी ली थी आपने उसके ऊपर ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट उस पर बैठ जाते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी बेटा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। ये आपका जनरल पैटर्न है। ए एलिमेंट बी को रिप्लेस करेगा कब? ये सबसे मेन कंडीशन है इसमें, ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। और जबकि हमारे पास चौथी क्या रिएक्शन थी? चौथी थी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास चौथी रिएक्शन आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी हम एक सिंपल से डेफिनेशन बनाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू सॉल्यूशन। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू सॉल्यूशन या साल्ट, बिटवीन दो साल्ट के बीच में आयनों का क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा। जैसे सपोज करो ए बी प्लस सी और डी,
तो ए भी एक आयनिक साल्ट है जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरह सी और डी, सी भी पॉजिटिव और डी भी नेगेटिव, ये भी एक आयनिक साल्ट है। इन दोनों को मिलाओगे तो बेटा रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, और ऐसे केस में ए इसकी पोजीशन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा। ए की जगह तो सी आ जाएगा और सी की जगह आ जाएगा, तो इसका मतलब सी इसको रिप्लेस करके आ गया, तो ए हटा के सी और बी, सी और बी बन जाएगा, जबकि ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ए और डी दोनों रिप्लेस हो गया, अपन आयनों को आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, ऐसी रिएक्शन बहुत ही एक तो फास्ट होती है, ऐसी रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, और इसमें एक तो सॉल्यूशन बनता है जिसको आप एक्वा सॉल्यूशन कह सकते हो, और एक पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को पीपीटी रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें एक रिएक्शन पीपीटी के रूप में नीचे बैठे, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। पीपीटी के रूप में एक नीचे बैठेगा और एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, सोडियम सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, किसी पानी लीजिए, पानी में थोड़ा सा सोडियम सल्फेट घोलिए। इसी तरह ही बेरियम क्लोराइड का भी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया। ध्यान रहे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक्वस ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन मिलाते ही आप देखेंगे कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। ध्यान रहे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, जबकि सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपका खारा हो जाएगा, NaCl एक्वस, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम ने रिप्लेस किया है बेरियम को। सोडियम यहाँ पर रिप्लेस होकर बेरियम की जगह आ गया। सोडियम अगर बेरियम की जगह तो NaCl, बैलेंसिंग के दौरान आप 2 लगा लोगे तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, आपका खारा सॉल्यूशन हो गया और नीचे प्रेसिपिटेट बन गए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हो, या इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हो, व्हेन टू सॉल्यूशन आर कंबाइंड एंड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, या आप ऐसे भी कह सकते हो प्रेसिपिटेट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, PPT, या प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, 2 रिएक्शन बटे इसमें कराई है। डबल सबसे पहले आ जाइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन एलिमेंट आर रिप्लेस बाई अदर एलिमेंट, वन एलिमेंट आर डिस्प्लेस बाई अदर एलिमेंट, ए बी को रिप्लेस करेगा, ठीक है। पर ध्यान रहे, ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा ये है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कब होगा, जब ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी से। 13 एलिमेंटों की सीरीज आपकी बुक में दी गई है, जिसमें से सबसे ऊपर आपका पता है लिथियम होता है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसमें एक थोड़ा सा पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जैसे लिथियम, फिर आ गया सोडियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड एटसेट्रा। इस पैटर्न को थोड़ा सा ये मोर रिएक्टिव है और धीरे धीरे रिएक्टिविटी डाउन डिक्रीज हो रही है। तो इस के मुताबिक मोर रिएक्टिव ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, ABCD और CD AB। इसमें ध्यान रहे, A C को रिप्लेस करेगा जबकि C इसकी जगह आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और ऐसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन की आप अलग से डेफिनेशन बना सकते हो, प्रेसिपिटेट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और ये सारी रिएक्शन इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी। इसी में हम कर लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक आई थी बेटा एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसमें ध्यान से, एक्सो का मतलब हीट निकलना, एनर्जी आर रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है बेटा, एनर्जी आर रिलीज इसका मतलब ए कन्वर्ट टू बी और एनर्जी इसमें निकलेगी, बाहर की साइड लिखना है इसमें, एनर्जी आर रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जबकि इसमें क्या होता है, एनर्जी आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट, और ये आपका बी प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान रहे, ये आपका रिएक्टेंट है इधर, और ये आपका प्रोडक्ट है इसमें। इधर ध्यान दीजिए, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो क्या समझ में आया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इधर क्या बोला है, हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ध्यान रहे, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब सोखी जाती है। ध्यान रहे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज। ठीक है, तो इसमें आपके पास काफ़ी एग्जाम्पल है, बुक के मुताबिक भी आप कर सकते हो अटेंड। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, हमने आपको पहली शुरू में बताया भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया, उसके दौरान वाटर बना प्लस एनर्जी निकली। ठीक है, जिसमें स्पेस क्राफ्ट की रिएक्शन ली थी। मीथेन गैस है, बर्निंग ऑफ कोल जिसको आप कह सकते हो, मीथेन बर्निंग ऑफ कोल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और इसके दौरान भी एनर्जी निकलती है। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन रिएक्शन, इसको तो आप कह सकते हो बर्निंग ऑफ कोल, ये रिएक्शन। जबकि फूड की सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके पास C6H12O6, खाना खाते हो, ग्लूकोज, क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। और उसमें आपने ऑक्सीजन सांस के दौरान ली, सांस के दौरान एनर्जी लेने के बाद आपको क्या बना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के दौरान निकल गई, प्लस वाटर बन गया, और प्लस एनर्जी। ये एनर्जी से आप वर्क करते हो डेली काम, तो वो भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक आती है। ठीक है, और इसी तरह ही आप एंडोथर्मिक के रिएक्शन में जिसमें एनर्जी आपने देनी पड़ती है, तो देने का एग्जांपल हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में किया था। जैसे कर सकते, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, सनलाइट, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, बेटा ये फोटोग्राफी में यूज की जाती है। और फोटोग्राफी भी कैसा था, ब्लैक एंड वाइट। पुराने टाइम में वो जो सॉल्यूशन में डीप करते थे तो वो फोटो बनती थी, नेगेटिव बनते थे, तो सिल्वर ब्रोमाइड की उस पर लेयर चढ़ी होती थी। सनलाइट में वो रिएक्शन करता है जिससे ग्रे कलर का सिल्वर बन जाता है और ब्रोमीन गैस निकलती है। सनलाइट के रूप में उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। और वो वैसे ही दूसरा एग्जांपल देना चाहिए, जैसे वाटर है, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो बेटा हमने टोटल कितने टाइप के रिएक्शन करा दिया आपको, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी के आधार पर दो टाइप की रिएक्शन बता दी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रहे कि कुछ एग्जाम्पल हमने कम्बिनेशन के लिए लिए ना, कुछ एग्जाम्पल इसमें डिकम्पोजिशन के लिए लिए, जबकि इसमें कुछ एग्जाम्पल कम्बिनेशन के लिए। तो ठीक है भाई, जिसमें एनर्जी निकलती हो वो तो एक्सो कहलाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कम्बिनेशन ही हो। और इसी तरह ही एंडोथर्मिक में भी यही है कि रिएक्शन को फॉलो करें। ठीक है, अब हमारे पास बचती है
रेडॉक्स, उसको हम अलग से लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, थैंक यू।